हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप म्यूचुअल फंड वर्सेस कॉन के मिड कैप म्यूचुअल फंड वर्सेस एचडीएफसी के मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मिड कैप म्यूचुअल फंड होते क्या है। तो ये मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो शेयर मार्केट में 101 से लेकर 250 के बीच में आने वाली कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को ये निवेश करता है। अब ये म्यूचुअल फंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में तो रिस्की म्यूचुअल फंड माने जाते हैं, पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में ये थोड़े कम रिस्की म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। अब हम इन दोनों म्यूचुअल फंड के कुछ पास्ट रिटर्न्स के बारे में देखें तो मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड ने एक साल में 67.9% का, जबकि कॉन के मिड कैप फंड ने एक साल में 43.7% का और एचडीएफसी के मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने एक साल में 46.1% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। 3 साल में मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड ने 35% का, कॉन के मिड कैप फंड ने 27% का, जबकि एचडीएफसी के मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने 27.6% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। 5 साल में मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड ने 32.8% का रिटर्न्स, कॉन के मिड कैप फंड ने 34.5% का रिटर्न्स और एचडीएफसी के मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने 29.6% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। अब हम कुछ बेसिक डिटेल्स इस म्यूचुअल फंड की जान लेते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड और कॉन का मिड कैप फंड की रेटिंग 5 स्टार है, जबकि एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड की रेटिंग 4 स्टार है। अगर आप एसआईपी मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में चालू करवाना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी 500 रुपीज़ या लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो, जबकि कॉन के मिड कैप फंड में आप 1000 रुपीज़ की एसआईपी या तो फिर 5000 रुपीज़ के लमसम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो और एचडीएफसी के मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में आप मात्र 100 रुपये की एसआईपी के साथ भी चालू कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एक्सपांस रेशियो के बारे में। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम इसे कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड का एक्सपांस रेशियो 0.56% है, कॉन के मिड कैप फंड का एक्सपांस रेशियो 0.58% है, जबकि एचडीएफसी के मिड कैप फंड का एक्सपांस रेशियो 0.75% है। अब बात कर लेते हैं एनएवी के बारे में। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जिसकी वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज़ निवेश किए, तो 1000 डिवाइडेड बाय अगर आप एनएवी करोगे तो जो भी अमाउंट आपको मिलेगी उतने के यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। मार्केट अच्छा रहा तो आपको कम यूनिट अलॉट होंगे, मार्केट बुरा रहा तो आपको ज़्यादा यूनिट अलॉट होंगे। इसीलिए मैं आपको चीख चीख कर बताता रहता हूं कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड 2014 से कार्यरत है, जबकि कॉन और एचडीएफसी के मिड कैप म्यूचुअल फंड 2013 से कार्यरत है। बात कर लेते हैं एग्जिट लोड के बारे में। तो अगर आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। मोतीलाल ओसवाल के केस में अगर आपने 1 साल से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। कॉन के केस में आपको 3 महीने के अंदर अगर आपने पैसे निकाल लिया तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा और एचडीएफसी के मिड कैप फंड में भी सेम, अगर आपने 1 साल के भीतर अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड ने कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विस कोऑपरेट लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, वोल्टास लिमिटेड, बालाकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड, जोमेटो लिमिटेड और मैथ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। जबकि कॉन के मिड कैप फंड ने एम्फेसिस लिमिटेड, लिंडेड इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, आईटीसी, मैरिको लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अरबिंदो फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। जबकि एचडीएफसी के मिड कैप फंड ने द इंडियन होटल कंपनी, नेक्स्ट फाइनेंशियल सर्विस, इप्का लेबोरेटरी लिमिटेड, फेडरल बैंक लिमिटेड, बालाकृष्णन इंडस्ट्री, अपोलो टायर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, कोऑपरेशन लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड और परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। मिस्टर अजय कोंडेलवाल मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड को मैनेज करते हैं, मिस्टर संजीव शर्मा कॉन के मिड कैप फंड को मैनेज कर रही है और मिस्टर चिराग सेतलवार एचडीएफसी के मिड कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब मोतीलाल ओसवाल की जो एएमसी है वो 2009 से कार्यरत है
कॉन की एएमसी 1996 से कार्यरत है और एचडीएफसी की जो एएमसी है वो 1999 से कार्यरत है। ईएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो लोगों के पैसे को मैनेज करती है। भारत की नंबर 1 एएमसी एसबीआई की एएमसी है। दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन सी एएमसी आती है मुझे कमेंट करके बताइए। अब जो इन सभी म्यूचुअल फंड के ऊपर नज़र रखने का काम करता है यानी कि जो कस्टोडियन है, तो मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में वो कस्टोडियन सिटी बैंक है, जबकि कौन के मिड कैप के केस में वो एचडीएफसी बैंक है और एचडीएफसी के मिड कैप के केस में वो कौन है वो अभी पता नहीं है। जो इन सभी म्यूचुअल फंड के कागजी काम को मैनेज करने का काम करता है यानी कि जो म्यूचुअल फंड के कागजी काम को देखता है वो केफिनटेक और कैमसी देखता है। ये दोनों एंटिटी ही किसी भी म्यूचुअल फंड के कागजी काम को मैनेज करती है। अब हम देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हो तो आपको कितना टैक्स लगेगा। तो अगर आपने 1 साल के भीतर अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का निकाली हुई पूरी रकम पर देना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश के पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1,25,000 का अजम्पशन उस फाइनेंशियल ईयर के लिए मिल जाएगा। अगर आपने भी किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि वो आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसके सामने आपको कितना रिटर्न्स मिल रहा है। मेरे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।